अब आप मिस्टर विजय की जो हरकतें हैं वो देख लीजिए, वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, अजीब ही किस्म के इंसान है। वो तो LTTE वालों से ही मिले आ जाके, और कोई नहीं मिला तो उनको। दो बातें हैं विजय की इस हरकतों में, मैं दो बातें देखता हूं संजय सर। पहली बात तो मैं ये देखता हूं कि जो आदमी, मुझे याद नहीं पाता कि आखिरी बार तमिलनाडु में प्रभाकरण का महिमा मंडन कब हुआ। डीएमके तक की हिम्मत नहीं थी कि प्रभाकरण का महिमा मंडन कर दे। जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद डीएमके एकदम साफ हो गई थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस प्रभाकरण को जैसे केजरी, अब इसको एक लार्जर पिक्चर दिखा रहा हूं, एक मिनट देखें संजय सर और आप बताएं। केजरीवाल ने पंजाब में भिंडरावाले और खालिस्तान को पुनर्जीवित कर दिया। विजय जोसेफ प्रभाकरण और ईलम को जीवित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, आपको पता नहीं है नहीं, उन्होंने क्या कहा, सुनिए, क्रिश्चियन। वो ही इज टॉकिंग अबाउट द तमिल्स ऑफ जाफना। वो जाफना के तमिल्स की बात कर रहे हैं। तो प्रभाकरण और ईलम के कंसेप्ट को जीवित कर रहे हैं, केजरीवाल ने खालिस्तान के कंसेप्ट को जीवित कर दिया। मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका जाके कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश और म्यांमार को बुला के एक जोलैंड बनाएंगे। मणिपुर को वो कह रहे हैं हम कुकी लैंड बनाएंगे। कश्मीर वाले पहले से हल्ला मचा रहे हैं, बंगाल वाले कह रहे हैं एक और बंटवारा कर दो, हमारा हिस्सा दे दो। ये हो क्या रहा है देश में? देखिए, ये जो कुकी लैंड वाली बात है, कुकी और जो ये एक ही है। तो वो जो बात कही थी हसीना ने कि साहब ये इस तरह से बांग्लादेश और उसका बनाना चाहते हैं, तो उसका जो हसीना वाज राइट, हसीना वाज राइट। तो वो जो एरिया है वो ये सम पार्ट ऑफ चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स, मिजोरम और पार्ट ऑफ मणिपुर। भाई कुकीज उसको कुकी लैंड कह रहे हैं। वो बंदा जाके उसने जोलैंड कहा, क्योंकि जोलैंड में उसने म्यांमार भी घेर लिया, बांग्लादेश भी घेर लिया, दुनिया भर। मतलब लेकिन ये बताइए ये हो क्या रहा है? देश के हर बॉर्डर स्टेट में इस तरह का ड्रामा चल रहा है। नहीं तो ड्रामा चलता है तो अल्टीमेटली मैं तो ये देख रहा हूँ कि जहां भी ये ड्रामा ज्यादा चलता है वो पब्लिक तो उनको उखाड़ फेंकती है। पंजाब में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पंजाब में क्या होगा? दैट रिमाइंड्स मी, आप मुझे बताइए पंजाब में क्या होगा इस बार? पंजाब में मैं आपको कल बताऊंगा। कल तो मेरा आपका शो है नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। आप शो पे बताइए, कल हमारा आपका कोई शो नहीं है। तो मतलब कल मैंने सवाल मैं पूछ रहा हूं, बताएंगे आप किसी और को? प्रश्न मैं पूछ रहा, हाँ मैं पूछ के बताऊंगा ना। मैंने कल रमणीक भाई को बुला रखा है, तो रमणीक भाई से पूछ के बताऊंगा। रमणीक भाई ने एक जबरदस्त ट्वीट किया और ये कहा कि लिख लो कि 2027 में बीजेपी आ रही है। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ये क्या आपने लिखा है? ये जो आपने वज्रबाण चलाया है इसको देख के, और मुझे मालूम है कि आप हल्की फुल्की बात नहीं करते, तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल कायम हूँ उसके ऊपर। तो ठीक है साहब, तो फिर उसके ऊपर हमारा उनका कल डिस्कशन है, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनकी बात में कितना दम है। तो ये तो बात रही पंजाब की। अच्छा, कुकीज़ों का ये है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारी सरकार जो है ये CIA से इतना डरती क्यों? आप ये बताइए। ओनली रीजन कि कुकीज़ को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है वो इसलिए है कि उनकी पीठ पर CIA का हाथ है, और भारत सरकार पूरी तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं होती, वो इसलिए कि साहब कहीं CIA जो है वो कुछ गड़बड़ नहीं करती। ऐसा क्या है ये CIA में? जब आपने बंगाल हरा दिया, बंगाल क्यों हारा? बंगाल के हारने के पीछे आज सवेरे मैंने एक वीडियो किया था और गंभीरता से इसके ऊपर किया था कि भाई ये देखिए, अल्टीमेटली जो बांग्लादेश में हुआ उसका तो इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर पड़ना ही पड़ना था, और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का अभूतपूर्व कंसोलिडेशन हुआ, और उस अभूतपूर्व कंसोलिडेशन में सबसे अधिक कंसोलिडेशन वहां हुआ है जहां मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, यानी मालदा मुर्शिदाबाद में। मालदा की 12 सीटें हैं। मालदा में मुसलमानों की संख्या लगभग 60% है, और वहां पर बीजेपी 6 सीटें जीती है और तृणमूल भी 6 सीटें जीती है, 6-6 बराबर। मुर्शिदाबाद में उनकी संख्या 70% के आसपास है। मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं। पिछली बार तृणमूल 20 सीट जीती थी और
आपके बीजेपी 2 सीटें जीती थी। इस बार तृणमूल 9 सीट जीती है, बीजेपी 8 सीट जीती है और 5 सीटें जो हैं वो बट गई हैं कांग्रेस, सीपीएम और आपके हुमायूं कबीर में। तो ये एक एविडेंस है भाई कि देखिए आप जो है, अच्छा असम का भी आप उदाहरण ले लीजिए कि असम में जहाँ पे कह रहे हैं कि 34-35% मुसलमान हैं, वहां पर 3/4 मेजोरिटी लेके आई है एनडीए। अकेले बीजेपी की 2/3 मेजोरिटी है वहां पे। 84 बंगाल में डिलिमिटेशन हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा यहाँ भी असम जैसा ही हाल होगा। हुमायूं कबीर से याद आया, बंदा कह रहा है कि इस बार गाय काटेंगे, तो उसके बाद जो कुछ मैं होगा बहुत सो दिनों होगा। से कह रहा हूं, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं। और देखिए ऐसा है कि मैं इसके लिए किस्सा बताता हूं। जिस जमाने में नोएडा और बाद अलग अलग जिले नहीं हुए थे, गौतम बुद्ध नगर, तो उस जमाने में एक गाजियाबाद के कलेक्टर थे, वो हाई कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ने आए थे, तो रोज मेरे ऑफिस चले आते थे। तो एक दिन मैंने पूछा कि साहब आप 5 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, आपका जिला कैसे चल रहा है? तो उन्होंने, अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, वे बैक इन 90s, तो उन्होंने कहा अनुपम जी जिला उपस्थित से नहीं इकबाल से चलता है। और वो बात मुझे याद रह गई। मुझे ये समझ में आया कि शासन इकबाल से होता है, हनक से होता है, रेपुटेशन से होता है। और ये बात मैं आज बहुत दिनों से कह रहा हूं। इस पर मैंने एक अलग शो किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने कहा था कि शुवेंदु अधिकारी को अपना आजम खान ढूंढना पड़ेगा। योगी ने आजम खान को एग्जाम्पल बना दिया। आजम खान से जब मैं मिला था, जिस समय वो जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा था कि साहब लोग आरोप लगाते हैं कि आपने कहा था कि भारत माता डायन है, तो मुझे लगा था उसको डिनाई करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा मैं आज भी कहता हूं भारत माता डायन। तो आप, इतना दिमाग खराब था उनका कि उन्होंने अपने ही नेता मुलायम सिंह यादव को हिजड़ा कह दिया था मंच से। तो इस तरह के बड़बोले आजम खान का उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया, और जब वो एग्जाम्पल बनाया तो एक हनक कायम हुई, एक इकबाल कायम हुआ, और वो फिर आपको टोटल मतलब योगी के नाम से लोगों को खौफ पैदा होने लगा। इसी तरह शुवेंदु अधिकारी को अपना एक आजम खान चाहिए, और हुमायूं कबीर से अच्छा कोई आजम खान मिलेगा नहीं इस समय। ये जो बात कर रहा है ना कि बकरीद पे हम गाय काटेंगे, उठा के टांग दीजिए, एकदम सही हो जाएगा, और आपको आपका आजम खान मिल जाएगा, हनक कायम हो जाएगी, इकबाल कायम हो जाएगा, खौफ कायम हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को टारगेट कर रखा है आजम। नहीं नहीं नहीं, इनका असली आजम खान तो बॉबी हकीम है, लेकिन फिलहाल फिलहाल एक जो सस्ता आजम खान नजर आ रहा है, वो हुमायूं कबीर गाय काटने की बात कर रहा है, इसको टांग दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आजम खान का एग्जैक्ट रेप्लिका अगर बंगाल में कोई है तो वो फिरहाद हकीम है।